In this lecture, I will discuss the various culturing technique of bacteria and also the media or the medium which are using to culture or grow the bacteria in the laboratory. In laboratory, by using different growth medium, we are able to culture the bacterial cell either for the isolation or the identification or the different testings of that particular microorganism. So in this lecture, various techniques will be discussed and the various media, their composition, how they will prepare and how they provide the nutritional sources to that particular bacterial microorganism. So what are the pure culture? Pure means the growth of the bacteria is not mixed with any other kind of bacteria. It means जिस बैक्टीरिया को आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं वो सोली या कम्प्लीटली पूरी ग्रोथ जो है वो उसी बैक्टीरिया की होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आप इकोलाई को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई मिक्स ग्रोथ नहीं आनी चाहिए. इफ़ यू रिमेंबर ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग हमने ऐसे रिजल्ट्स मिले थे कि हमें कंबाइंड ग्रोथ नज़र आ रही थी कॉक्साई की और रॉड शेप बैसिलस की. तो इसका मतलब क्या था कि जो बैक्टीरियल कल्चर था वो कंटेमिनेटेड था. तो प्योर कल्चर की नीड क्या होती है? प्योर कल्चर एक्चुअली किसी भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो आइडेंटिफाई करके हमें मालूम कर सकता है और हमें उसकी ग्रोथ के थ्रू जो है वो ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्योर है या मिक्स कल्चर है. इन प्रीवियस टाइमिंग्स ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क था कि किस तरीके से एक प्योर कल्चर को आइडेंटिफाई किया जाए. लेकिन रॉबर्ट कॉच जिसने जो है वो पॉस्टुलेट्स दिए थे ऑन प्योर कल्चर, इफ़ यू रिमेंबर इन द अर्ली हिस्ट्री क्लासेस, तो उसने क्या किया था कि बैक्टीरिया को जो है वो डिफरेंट मीडिया के ऊपर कंटिन्यूसली सॉलिड सरफेस मीडिया पे जो है वो ग्रो करते करते फिर उसने जो है वो एक जो है वो प्योर कल्चर आइडेंटिफाई किया था. Koch have tried several different solid substances that settle on agar as the ideal solidifying agent. So what actually he did, उसने डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ मीडिया को जो है वो बार बार इस्तेमाल किया और फिर उसने आइडेंटिफाई किया कि जो बैक्टीरिया एंथ्रैक्स वो आइडेंटिफाई करना चाह रहा था वो कैसे प्योरली जो है वो आइसोलेट हो पाया और उसने जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर लिया. तो किसी भी माइक्रोबायोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर जहाँ पे बैक्टीरिया की स्पेसिफिकली बात की जा रही हो तो उस बैक्टीरिया का प्योर होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ क्या होगा, आप जो टेस्टिंग कर रहे होंगे रिजल्ट्स आपके सारे एरर में आएंगे. तो हमेशा सबसे पहले बैक्टीरियल कल्चर जो है वो आइसोलेट किया जाता है. इसीलिए जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मीडिया हैं. उन तमाम का क्या काम है कि वो बैक्टीरिया को के प्योर कल्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हेल्प आउट करते हैं. तो प्योर कल्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू जो है वो हम सॉलिड एगर के ऊपर जो है वो इनको मालूम कर सकते हैं. क्योंकि लिक्विड के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि मल्टीपल ऑर्गेनिज्म आप कैसे आइडेंटिफाई, अगर आपको प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स जो हमने प्रैक्टिकल में डिस्कस किए अगर याद आ रही हो या अगर आप उसको रिवाइज करें अपने जहन में तो आपको पता चलेगा कि लिक्विड ब्रॉथ के अंदर तो बस आपको ये पता चल रहा होता है कि टर्बिडिटी है, इट मीन्स कि देयर इज सम माइक्रोबियल ग्रोथ. लेकिन सॉलिड मीडिया के ऊपर जो है वो डिफरेंट जो कल्चर है उनकी अपीयरेंसेस है उसके थ्रू आप प्योरली कॉलोनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो हमारे पास सॉलिड मीडिया जो है वो एक आइडेंटिफाइड जो है वो टूल है जिसके थ्रू हम प्योर कल्चर को आइसोलेट कर सकते हैं. देयर आर वेरियस मेथड्स व्हिच कैन बी अडॉप्टेड टू आइडेंटिफाई द प्योर कल्चर. फर्स्ट वन इज द streak plate method. Streak plate technique is used for the isolation into pure culture of the organism, mostly bacteria, from mixed population. अगर कोई mixed population है
तो आप स्ट्रीकिंग एज द नेम इंडिकेट, अभी मैं आपको आगे इसका प्रोसीजर ही बताऊंगी, स्ट्रीक कर देना जस्ट लाइक दिस इज द स्ट्रीकिंग. The inoculum is streaked over the agar surface in such a way that it thins out the bacteria. Thins out होने का क्या मतलब है कि जब आपने इनोकुलम क्या है, वो बैक्टीरियल कल्चर जो उसमें से आप प्योर कल्चर को आइसोलेट करना चाह रहे हैं. तो जो ब्रॉथ का मीडियम है जिससे आप बैक्टीरिया को पिक कर रही हैं, वहाँ पे आप क्या करोगे कि आप जो इनोकुलम अपना लेंगे, तो जब फर्स्ट टाइम स्ट्रीक होगा तो वो थिक स्ट्रीकिंग यानी उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी. ग्रेजुअली आप उसको थिन्स आउट करने का मतलब क्या है कि वही स्ट्रीक जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी. तो शुरू में जो बैक्टीरिया होंगे, जो आपको वाइल्ड लूप का स्ट्रक्चर अगर याद हो तो उसकी फॉर्मेशन इस तरह होती है कि एक सर्कुलर जो है स्पेस होती है, उसके अंदर जो है वो लिक्विड मीडिया आ जाता है. तो वो लिक्विड मीडिया क्या होगा, शुरू में जब आप उसको स्ट्रीक करेंगे तो वो एक कंसनट्रेटेड फॉर्म होगा. फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वही आप वाइल्ड लूप जो है वो उस तक के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे. तो एक टाइम आएगा उसमें से सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो शुरू की स्ट्रीकिंग में लग गए होंगे और एट द एंड हमारे पास बहुत कम ऑर्गेनिज्म जो है वो रिमेन रहेंगे. तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कॉलोनीज अपीयर होंगी उनको हमने जो है वो देखना है. यानी थिन्स आउट करने का मतलब क्या है कि शुरू में बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ नजर आएगी और आखिर तक आते आते उसी स्ट्रीकिंग की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी. Some individual bacterial cells are separated and well spaced from each other as the original sample is diluted by streaking it over successive quadrants. The number of organism decrease. Quadrants का मतलब क्या है कि पूरी पेट्री डिश को जो है 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है. तो जो बिल्कुल लास्ट का आपके पास जो 1/4 एरिया होता है वो आपको बहुत डाइल्यूटेड हो चुका होता है. यूजुअली बाय द थर्ड और द फोर्थ. अब इसमें क्या है कि जो थर्ड या फोर्थ जो उसका रीजन होता है क्वाड्रेंट का या सेक्शन जो होता है, उसमें जो है वो वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से वो कॉलोनीज आपको जो है वो, यानी जो कॉलोनीज हम इससे पहले कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स डिस्कस कर चुके हैं, तो वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट यानी जहाँ पे सारे डिसेंडेंट एक जैसे हो. कॉलोनी कब बनेगी, जब बैक्टीरिया के डिसेंडेंट सारे एक जैसे हो, यानी वो एक ही डिवीजन हो, तब जाके कॉलोनीज बनेगी. तो आप वहाँ से स्ट्रीक प्लेट मेथड के थ्रू प्योर कल्चर को आइसोलेट कर सकते हैं. अब ये आप देख सकते हैं, स्टार्ट हियर, अप्लाई लूप फुल ऑफ कल्चर. फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपने एक लूप फुल यानी जो वाइल्ड लूप का सर्कुलर पार्ट है उसके अंदर फुल होना ज़रूरी है उसका, या उसको फिल्ड होना ज़रूरी है विद द लिक्विड मीडिया. और फिर आपने, अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल स्टार्ट में क्या हुआ, थिक सी आपको कॉलोनीज नज़र आ रही है. जो कह रहे हैं हैवी कॉन्फ्लुएंट ग्रोथ. ये बढ़ते बढ़ते, अब आप ये एरो देख लें, फिर आप ये देख लें, ये देख लें, फिर ये देख लें. अब अगर फर्स्ट वन, सेकंड वन, अब डायरेक्शन आप देखते चले जाएं. जो लूप है यहाँ से डाउनवर्ड, यहाँ पे भी हैवी ग्रोथ है, ये भी हैवी ग्रोथ है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है एंड दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट. और यहाँ से जो लूप है आपका वाइल्ड लूप है वो अपवर्ड, और ये दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट जिसके अंदर आपको डिस्क्रीट, यहाँ पे लाइट ग्रोथ होना शुरू हुई और यहाँ पे आपको क्या डिस्क्रीट कॉलोनीज जो है वो नजर आ रही. तो दिस इज द बेसिक टेक्निक टू आइडेंटिफाई स्ट्रीक प्लेट मेथड फॉर द प्योर कल्चर. अब ये तो मैंने आपको पहले मेथड बता दिया. अब ये देख लें, आपके क्वाड्रेंट स्ट्रीकिंग शोइंग द कॉलोनीज थिनिंग एज द स्ट्रीकिंग मूव क्लॉकवाइज मूव कर रही जिस तरह यहाँ से यहाँ तक. तो ये आपको जो है वो कॉलोनीज, ये प्योर कल्चर, एक कॉलोनी को आप पिक कर लें तो वो आपके पास प्योर कल्चर हो जाएगा. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि थिक ग्रोथ है, लाइट होना शुरू हुई लेकिन हैवी ही है, और यहाँ पे लाइटर और यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज. नेक्स्ट वन और द नेक्स्ट मेथड इज द पोर प्लेट मेथड. पोर प्लेट मेथड को हम लैब के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं और थ्योरी क्लास के अंदर भी मैंने आपसे जो है वो कॉलोनी काउंटिंग के अंदर जो है उसको डिटेल में डिस्कस किया था कि माइक्रोबियल ग्रोथ की मेजरिंग के लिए
टूल है कि आप पोरिंग के थ्रू जो है मालूम कर सकते हैं। वही अगेन सारा प्रोसीजर सेम है कि आप लिक्विड स्पेसिमेन के अंदर जो है वो जो बैक्टीरिया होता है उसको अल्ट्राटेगर में मिक्स करते हैं और पेट्री डिश में प्लेस कर देते हैं और रिजल्टेंट जो कॉलोनीज आती है उनसे आपको पता चल जाता है। अब इसमें जो है वो अगर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी उसकी तो वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज़ द कल्चर मीडिया, बहुत इम्पॉर्टेंट, वो कॉम्पोजिशन के जिसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। अच्छा, नेचुरली क्या होता है अगर हम कल्चर मीडिया, क्योंकि वो टेक्निक है जो हम अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल कर, लेकिन नेचुरली अभी हमने इतनी न्यूट्रिशनल सोर्सेज पढ़ी, मिनरल्स, वाइटामिन्स, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन तमाम का क्या काम था कि नेचुरली जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल सॉइल के ऊपर, लेक्स में, ओशंस में, तो ये तमाम ऑर्गेनिक मटेरियल जो है जब इनकी नॉलेज ये देखते हुए कि बैक्टीरिया कहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसने एक मीडिया को डेवलप किया। एंड ग्रोइंग बैक्टीरिया इन लेबोरेटरी रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ देयर न्यूट्रिशनल नीड्स एंड द एबिलिटी टू प्रोवाइड द नीडेड सब्सटेंस इन अ मीडिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है और फिर कि उनको मीडियम में कैसे एडअप करना है आपने। नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो ऑन लेबोरेटरी मीडिया। समटाइम्स हर ऑर्गेनिज्म जो है वो लेबोरेटरी मीडिया में ग्रो नहीं होता। दे मस्ट बी ग्रोन इन कल्चर दैट कंटेन लिविंग ह्यूमन और एनिमल सेल। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं कि जिनको ह्यूमन या एनिमल सेल जो है वो उसके स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, जैसे सिफिलिस एंड लेप्रेसी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन वो पर्टिकुलरली इस एग्जाम्पल के अंदर लाए गए। मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स whose nutritional needs are reasonably well known can be grown in one or more type of media. अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि एक बैक्टीरिया एक ही मीडिया में या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही मीडिया में ग्रो करता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत सारे डिफरेंट मीडियाज़ के अंदर भी एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डिफरेंट मीडिया के अंदर ग्रो कर जाते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट रिगार्ड पे सब ग्रो कर जाते हैं, मोलर इंटेंट रिगार्ड पे सब ग्रो कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी नॉन फेस्टिडियस होंगे उनके लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितने भी फेस्टिडियस होंगे उनके लिए ये मसला आएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कल्चर मीडिया। नाउ द टाइप्स ऑफ द मीडिया। लेबोरेटरी मीडिया जनरली सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मीडिया का मतलब क्या होता है? जो उसमें डिफरेंट मटीरियल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जो है वो ऐड कर दिया जाए तो सिंथेटिकली, जैसे डिफरेंट सॉल्ट्स हो गए आपके, डिफरेंट ग्लूकोज और निकोटिनिक एसिड, ये तमाम चीज़ें, जिंक, डिफरेंट ट्रेस एलिमेंट्स, ये तमाम चीज़ें आपकी सिंथेटिकली मिक्स कर दी गई और एक मीडिया जनरेट कर दी गई। डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन को एक जगह ऐड कर दिया गया। उसके बाद a well defined or defined synthetic media is one that contains known specific kind of amount of chemical substance. Again, synthetic media वो जिसके अंदर different chemical composition एक साथ combine हो, और defined synthetic media क्या होता है जिसके अंदर amount जो है वो known हो। उसके बाद हमारे पास जो एक another type of media है is the complex media or the chemically non-defined media is one that contains reasonably familiar materials but varies slightly in chemical composition from batch to batch. तो यहाँ पे क्या है कि कॉम्प्लेक्स मीडिया में क्या है कि सेम मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर, यानी सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल या कॉम्पोजिशन होती है, लेकिन बैच टू बैच उसके अंदर डिफरेंसेस जो है वो आ रहे होते हैं, जिसको हम डिहाइड्रेटेड मीडिया भी कहते हैं और जिसको हम लैब में अपने यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज डिफाइंड सिंथेटिक मीडिया फॉर ग्रोइंग प्रोटियस वल्गैरिस। इसके अंदर वाटर डिफाइंड सिंथेटिक क्यों है? क्योंकि कॉम्पोजिशन नोन है। अगर सिर्फ ये बोल देते कि मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम, ये सब इंग्रेडिएंट्स के नाम ले लेते और कॉम्पोजिशन को ना शो करते तो हम इसको क्या कहते हैं? सिंथेटिक मीडिया। तो इसको डिफाइंड सिंथेटिक मीडिया क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कॉम्पोजिशंस अकॉर्डिंग विद द
अमाउंट्स और द इंग्रेडिएंट क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे दोनों चीज़ें मेंशन है, वाटर, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, फेरस सल्फेट, ग्लूकोज, निकोटिनिक एसिड, ट्रेस एलिमेंट्स, ये सब हम रिक्वायरमेंट जो है वो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एज इनऑर्गेनिक सॉल्ट नोन एज क्वांटिटीज़ भी बता दी। ये तमाम एक पूरी कॉम्पोजिशन है। जो प्रोटियस वल्गैरिस को अगर ग्रो करना है आपने तो इस मीडिया के ऊपर वो ग्रो करेगा, अदरवाइज वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा। अनदर एग्जांपल, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज करके आपको दिखा दूँ। अच्छा जी, I define synthetic media for growing a fastidious bacterium, leuconostic mesenteroids। ठीक है, अब अगेन जब ये फेस्टिडियस है, ठीक है, इट मीन्स कि उसके लिए कोई और स्पेशल रिसोर्सेज जो है वो नीडेड है। वाटर 1 लीटर, एनर्जी सोर्स में क्या है, ग्लूकोज है, नाइट्रोजन सोर्स में क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, मिनरल्स में पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑर्गेनिक एसिड में सोडियम एसीटेट है, और ये आप देखिए अमाइनो एसिड्स में एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्टेम। अब क्योंकि फेस्टिडियस है इसीलिए इसको हर इंग्रेडिएंट जो है वो रिक्वायर है। एडेनिन सल्फेट, ग्वानिन, विटामिन, थायमीन, ये तमाम चीज़ें जो है वो इसको रिक्वायर्ड है। ये पूरा एक रिक्वायरमेंट के दो डिफरेंट जो है वो मीडियम जो है वो बताए गए। तो या तो आप इस वाले मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इस वाले मीडिया को, दोनों जो है वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जो इस्तेमाल होंगे। अब कॉम्प्लेक्स मीडियम को जो है हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि हमारे पास जितने भी डिहाइड्रेटेड मीडिया होते हैं उसके अंदर जो हमने लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल किए हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उसके अंदर मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। Such media contain blood or extract from beef, yeast, soybean and other organisms। अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा है तो मेरे मीडिया को जो है वो बाकायदा आपको उसमें से प्रोटीनिक स्मेल जो है वो आ रही होती, तो बीफ एक्सट्रैक्ट यूजुअली जो हमने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ और न्यूट्रिएंट एगर पे काम किया था, तो इसी वजह से उसके अंदर बीफ के एक्सट्रैक्ट्स मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन की सोर्स प्रोवाइड कर होता है। कॉमन इंग्रेडिएंट्स इज पेप्टोन, अ प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इट प्रोवाइड स्मॉल पेप्टाइड दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन यूज। Trace elements and vitamins are also present, both liquid and solid agar medium used to culture many organisms। हमारे पास सिर्फ दो न्यूट्रिएंट एगर में और न्यूट्रिएंट मीडिया में, या किसी भी एगर में और ब्रॉथ में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ एगर जो कि उसको सॉलिडिफाई करती है। और ये तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ये बैक्टीरियल सेल को बेसिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि वो अपने तमाम फंक्शन, अपनी मेटाबॉलिज्म, अपनी ग्रोथ को जो है वो या अपनी सर्वाइवल को मेंटेन कर सके। A complex medium suitable for many heterotrophic organisms। heterotrophic क्यों है, क्योंकि ये इन एनर्जीज के थ्रू अपने लिए या इन रिसोर्सेज के थ्रू अपने लिए एनर्जी बनाएंगे। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इंग्रेडिएंट वाटर, पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, सोडियम क्लोराइड। और सॉलिडिफाइड मीडिया एगर के अंदर क्या होगा, आप ये देख रहे हैं, पेप्टोन 5 ग्राम, बीफ एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 8 ग्राम, और एगर क्या होगा ये 15 ग्राम। तो ये तमाम क्या काम करते हैं, एगर एक टेम्परेचर पे आके जो है वो जब उसको आप हीट कर देते हैं मेल्टेड फॉर्म में रहता है टिल 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड और सम टाइम 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये मेल्टेड फॉर्म में रहता है। तो इजीली हम उसको जो है वो अगेन जब प्लेट में पोर करते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो स्टरलाइजेशन, तमाम मीडिया की स्टरलाइजेशन करना ज़रूरी है क्योंकि
स्पोर्ट की प्रेजेंस जो है वो इसके अंदर हो सकती है, इसीलिए जो है वो तमाम मीडिया प्लेटिंग से पहले जो है वो स्टरलाइज होते हैं ऑन 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट एट 15 psi प्रेशर। तो ये तमाम चीज़ें जो थी वो आपके बैक्टीरियल कल्चर के लिए जो रिक्वायर्ड मीडिया था, या किस तरह आप प्योर कल्चर को आइसोलेट कर सकते हैं और क्यों प्योर कल्चर का मालूम होना ज़रूरी है, ताकि आप जो भी आइडेंटिफिकेशन करें या जो भी टेस्टिंग करें वो अकॉर्डिंग टू दैट स्पीशी हो या अकॉर्डिंग टू दैट क्लास हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कल्चर मीडिया एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर मीडिया एंड द प्योर कल्चर। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका, और इन केस ऑफ वॉइस क्वालिटी, तो पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम आपको जो है वो साउंड जो है वो क्लियर पहुँचे, लेकिन ब्रीदिंग साउंड जो है वो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप हैंड्स फ्री को यूज़ करें ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे एडजस्टमेंट मोड पे आना पड़ेगा। इफ़ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द एनी मेथड एनी मीडिया, अभी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होपफुली मैं इसको कल अपलोड कर दूँगी, डिफरेंट सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया के ऊपर बात करेंगे और किस तरह जो है वो, और लास्ट में जो है वो स्टेनिंग मुझे आपसे डिस्कस करना है। तो उससे हमें पता चलेगा कि यही मीडिया किस तरह सेलेक्टिव होते हैं और किस तरह डिफरेंशियल होते हैं। सो इफ़ एनी क्वेश्चन, आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।